इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, इंडक्टर ये सारे सर्किट एलिमेंट मौजूद रहते हैं। इस वक्त हम लोग सिर्फ कैपेसिटर और रेसिस्टेंस की चर्चा करेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक रूल है, लॉ है, उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स रूल के अनुसार के हेल्प से हम लोग आसानी से सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ में दो रूल आएगा, दो लॉ आएगा। जो पहला रूल है वो चार्ज के बारे में या करंट के बारे में बतलाता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल कि द टोटल चार्ज किसी जंक्शन पर जो आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से जाएगा। और किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है कि किसी भी क्लोज सर्किट में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो एक एक करके हम लोग इसे समझेंगे। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल समझने के लिए आप यहां ध्यान देंगे। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, सो देखिए। किरचॉफ्स के फर्स्ट रूल में जैसे मान लीजिए ये कोई जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जहां पर वायर का दो तीन वायर किसी पॉइंट पर मिलता हो, है ना। जैसे ये मैंने मान लिया, इसे हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस वायर में जो चार्ज है वो उसे Q1 मान लीजिए, और इस वायर में चार्ज को Q2 मान लीजिए, और इस वायर में चार्ज को आप Q3 मान लीजिए। तो इस जंक्शन पर कितना चार्ज आया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं Q1 चार्ज आया, और कितना चार्ज गया, Q2 और Q3 चला गया। तो जितना आएगा उतना जाएगा। इट इज सो सिंपल। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है। यदि आप इसे करंट के हेल्प से समझना चाहेंगे तो ये करंट I1 मान लीजिए, इस वायर में करंट I2 मान लीजिए, और इस वायर में करंट I3 मान लीजिए। तो आप यहां बोलेंगे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर भी आपको करंट मिल जाता है ना। ये देखिए, है ना। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, I2 प्लस I3। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है कि जितने भी चार्जेस किसी जंक्शन पर आएंगे उतना ही चार्जेस उस जंक्शन से जाएंगे। अब किरचॉफ्स रूल को हम लोग कैपेसिटर में कैसे यूज करेंगे, सो देखिए। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल की हम चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ का। तो ये दो कैपेसिटर हम लोग ले लेते हैं, C1 और ये है C2। इसे हम बैटरी से लगा दिए, है ना, ये बैटरी से लगा दिए, ठीक है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल को अप्लाई करने के लिए दो बात का ध्यान रखेंगे। पहला बात कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे आप प्लस Q चार्ज निकालेंगे, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे आप माइनस Q चार्ज निकालेंगे। इक्वल चार्ज, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से देगा तो इस फेसिंग साइड में प्लस Q आप दिखाएंगे, और ये इंडक्शन से माइनस Q आ जाएगा। और दूसरी बात यहां ध्यान देंगे कि ये वाला जो पार्ट है उसे हम आइसोलेटेड पार्ट बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। ये वाला जो भाग है ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये देख लीजिए आप, है ना। ये प्लेट 2 और प्लेट 3, जैसे मैं नाम दे दूं 1 2 3 4, तो प्लेट 2 और 3 बैटरी से कनेक्टेड है नहीं। तो जब बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम उसे बोलेंगे जो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो जब बैटरी नहीं लगाए थे तो हर प्लेट में कितना चार्ज था, बिल्कुल सही, 0 चार्ज था। तो बैटरी लगाने के बाद हर प्लेट में चार्ज आया ना, हाँ आया। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में अभी भी टोटल चार्ज 0 होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये माइनस Q1, तो यहां क्या होगा, तो टोटल चार्ज 0 होगा, प्लस Q, सॉरी माइनस Q, तो यहां प्लस Q। अब इंडक्शन से फिर यहां क्या हो जाएगा, माइनस Q। अब इधर से भी क्या आ रहा था, माइनस Q, मतलब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको बना सकते थे कि बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस चार्ज दिया, बैटरी का फिर माइनस टर्मिनल को प्लस Q मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप इसको माइनस, इसको फेसिंग साइड में यहाँ माइनस Q आया ना,
तो यहाँ प्लस क्यू दिखाइएगा, फिर इसे प्लस क्यू को आप अंदर की तरफ भेजिएगा। लेकिन हम लोग इस तरह नहीं, हम लोग इसी तरह चर्चा करेंगे कि बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस क्यू और बैटरी का माइनस टर्मिनल माइनस क्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये वाला भाग, ये कैपेसिटर को, ठीक है। यहां पर हम दो बैटरी ले लेते हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, कैपेसिटी C1 है, C2 है, C3, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में आप चाहो तो किसी एक बैटरी को आप साइलेंट रख सकते हो, या चाहो तो दोनों बैटरी से भी आप चार्ज दे सकते हो, इट इज अप टू यू। तो ये जैसे बैटरी का प्लस टर्मिनल, मान लीजिए ये प्लस Q1 चार्ज दिया, तो नेगेटिव टर्मिनल कितना देगा? बिल्कुल सही, माइनस Q1 देगा, है ना। उसी तरीके से ये प्लस टर्मिनल यदि प्लस Q2 चार्ज दिया तो नेगेटिव कितना देगा? बिल्कुल माइनस Q2 देगा। अब ये प्लस Q1 कहाँ जाएगा? इसके फेसिंग साइड में, है ना। इंडक्शन से यहाँ क्या होगा? माइनस Q1, ठीक है। अब ये प्लस Q2 कहाँ जाएगा? इसके फेसिंग में, बिल्कुल। तो यहाँ इंडक्शन से क्या होगा? माइनस Q2 होगा ना। अब आप देखो ये वाला भाग क्या है? हाँ, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में टोटल चार्ज पहले कितना था? 0। टोटल बोले तो बैटरी लगाने से पहले। अब बैटरी लगाने के बाद भी कितना होगा? 0। तो यहाँ माइनस Q1, यहाँ माइनस Q2। मान लीजिए यहाँ चार्ज x है, तो x माइनस Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हुआ? Q1 प्लस Q2। मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? Q1 प्लस Q2 होगा। इंडक्शन से फिर यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस Q1 माइनस Q2। अब इधर से देखिए माइनस Q1 और ये माइनस Q2, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। तो मैं फिर से बोल देता हूं कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बतलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि जितने भी चार्ज किसी जंक्शन पर आवेंगे उतना ही चार्ज उस जंक्शन से जावेंगे। इसे यूज करने के लिए कैपेसिटर में दो बातों का ध्यान रखेंगे कि बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस चार्ज देगा और नेगेटिव टर्मिनल इक्वल नेगेटिव चार्ज देगा। और दूसरी बात कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा 0 होगा, बैटरी लगाने से पहले भी और बैटरी लगाने के बाद भी, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, है ना। किरचॉफ्स का सेकेंड रूल। सेकेंड रूल बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है और ये बेसिकली दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कैसे शो करता है। एक्चुअली ये लॉ हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो किरचॉफ्स का जो सेकेंड रूल है ये किसी भी क्लोज सर्किट में, चाहे वो आप किसी भी शेप का क्लोज सर्किट ले लो, देखो ये मैं एक क्लोज सर्किट ले लिया, ठीक है। इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका कैपेसिटी C3। मैं इसे ऐसे ही क्लोज कर देता हूं बिना बैटरी का, या बैटरी लगा के भी क्लोज कर सकता हूं। तो हर इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, इसके बीच कुछ होगा, इसके बीच होगा। तो ये तीनों सर्किट एलिमेंट का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा 0 होगा। तो सेकेंड रूल क्या है कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। अरे बिल्कुल आसान है भाई। मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं ना, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट के पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना है? वी ए माइनस वी बी है। सेकेंड का बताइए वी बी माइनस वी डी है। थर्ड का बताइए वी डी माइनस वी ई है। इसको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। यही किरचॉफ्स का सेकेंड रूल है। जोड़ के देखिए, कैंसिल कैंसिल, बचा क्या? वी है माइनस वी। तो ये 0 नहीं होगा। भी ये इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम है, काहे कि सेम ही वायर से दोनों को बिना रेसिस्टेंस का जोड़ दिया गया है, 0। तो LHS इक्वल टू RHS। आसान है ना। अब इसे हम सर्किट में कैसे इस्तेमाल करेंगे सो देखिए। ये देखिए जैसे कि यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया, ये C1 हो गया और ये कैपेसिटर C2 हो गया। ध्यान देना है, ठीक है। और एक और ले लेता हूं, C3 ले लेता हूं, ठीक है। ये लगा दिया बैटरी,
अब यहाँ बैटरी का दोनों रूल यूज करना है। फर्स्ट रूल में बैटरी का प्लस टर्मिनल को प्लस क्यू चार्ज देगा और नेगेटिव टर्मिनल माइनस क्यू देगा, है ना। ये प्लस क्यू आपको फेसिंग साइड में दिखा देना है। अब इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आएगा, ये भाग क्या हुआ आइसोलेटेड, तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। ये इंडक्शन से माइनस Q1 और फिर ये आइसोलेटेड है तो प्लस Q1 और फिर ये माइनस Q1। इधर से भी देखिए माइनस क्यू, सॉरी Q1 में दे दे, Q होगा ना, Q होगा। अब इस पॉइंट को आप मान लीजिए A, ठीक है। अब यहां पर जो वोल्टेज है, इस बैटरी का वोल्टेज को मैं V मान दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो वोल्टेज है उसे आप VA लिख दीजिए। अब जब आप यहां से यहां आइएगा तो वोल्टेज क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव वोल्टेज होता है, नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव होता है। तो यहां से जब यहां आएंगे तो वोल्टेज घट गया, तो Q इक्वल टू होता है CV, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C, मैंने इतना वोल्टेज घटेगा। तो जब आप यहां से यहां आए तो माइनस Q/C1 वोल्टेज घट गया, ये इतना वोल्टेज घट गया। सो आप लिख देना आपको, फिर प्लस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यहाँ पॉजिटिव निकल कहां से रहे, नेगेटिव से, तो फिर वोल्टेज घट गया, तो यहां लिखना है माइनस Q/C2। फिर आप देखिए, फिर यहां घुसे प्लस में, निकल रहे माइनस में, तो लिखेंगे आप माइनस Q/C3। फिर आप इधर से आए, यहाँ बैटरी का माइनस में घुसे और प्लस में निकले, तो प्लस में फिर प्लस हो जाएगा, कितना वोल्टेज बढ़ा, प्लस भी बढ़ा। फिर जहां थे आप वहीं आ गए तो इक्वल टू VA लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है कि वोल्टेज बढ़ा तो बढ़ा दो और घटा तो घटा दो, माने बढ़ रहा है तो प्लस साइन और घट रहा है तो माइनस साइन, फिर ये VA कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस Q/C1 माइनस Q/C2 माइनस Q/C3 प्लस V इक्वल टू 0। यही आपका किरचॉफ का सेकेंड रूल का इक्वेशन है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इस पॉइंट को मानने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधे अपना मन में ये पॉइंट रखना। आप यहां से घुसे हो, ये प्लस टर्मिनल हो गया, आप निकल रहे हो माइनस से, तो वोल्टेज घटा, तो कितना वोल्टेज घटा, तो कैपेसिटर में वोल्टेज होता है Q/C, तो लिखना है आपको माइनस Q/C1। यहां से आप फिर प्लस से घुस रहे हो, माइनस से निकल रहे हो, तो लिखना है माइनस Q/C2। फिर प्लस से घुस रहे हो, माइनस से निकल रहे हो, माइनस Q/C3, फिर प्लस V इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लीजिए इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान हम B लेते हैं। अब मेरे को पूछ रहा है कोई कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, है ना, फाइंड VA माइनस VB। तो देखिए यहां पर वोल्टेज को आप VA मान लेंगे, है ना, यहां पर आप लिखेंगे माइनस Q/C1, फिर प्लस में घुस रहे हो, तो घुसना वाले को छोड़ दो, निकल कहां से रहे हो, माइनस से, तो माइनस Q/C2 इक्वल टू VB। तो यहां से आप आसानी से VA माइनस VB निकाल लेंगे, Q/C1 प्लस Q/C2। होप आप इसे समझे होंगे। यही है आपका किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। इसे यदि आप रेसिस्टेंस के लिए यूज करोगे, जैसे कि ये मान लेते हैं एक बैटरी है, ध्यान दीजिएगा, ये बैटरी है, ये रेसिस्टेंस है, फिर ये बैटरी ले लेते हैं, फिर ये रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ये पॉइंट का नाम B कर देते हैं, इसका नाम A कर देते हैं, इसका वोल्टेज हम E1 बोल देते हैं, इसका वोल्टेज E2 बोल देते हैं, ये रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है। मान लीजिए इसमें जो करंट है उसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा, ये करंट का डायरेक्शन। अब आपको VB से VA आपको निकालना है क्या, फाइंड VB माइनस VA, ठीक है। तो यहां पर जो कैसे किरचॉफ का सेकेंड रूल इस्तेमाल करेंगे, सो देखिए यहां पर वोल्टेज को आप मान लो VB, करंट हमेशा हाई से लो चलता है, तो आपने करंट का डायरेक्शन ये लिया, मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज घट गया। तो रेसिस्टेंस में वोल्टेज क्या होता है, IR होता है, तो कितना वोल्टेज घटा, तो माइनस IR2। फिर देखिए यहां से यहां घुस रहे हैं प्लस से, निकल रहे हैं माइनस से, तो वोल्टेज घट गया, कितना घटा, E2 घट गया। फिर यहाँ हाई, ये लो, फिर वोल्टेज घट गया, तो माइनस IR1 घट गया। फिर आप निकल रहे हैं प्लस से, तो प्लस E1 इक्वल टू VA। तो उस हिसाब से आपका VB माइनस VA कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1
प्लस IR1 प्लस IR2। आप चाहो तो इधर से भी चल सकते हो, आप फिर से एक बार देख लो। यहां पर वोल्टेज क्या है, VA है, नेगेटिव में घुस गए तो -E1 हो जाएगा, घट गया तो घटा दो, बढ़ गया तो बढ़ा दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होता है हाई, ये होता है लो, तो आप घुस रहे हो लो से और निकल रहे हो हाई में, मतलब बढ़ गया, तो प्लस IR1 माइनस, और ये प्लस घुस रहे हो नेगेटिव से, निकल रहे हो पॉजिटिव से, तो बढ़ गया, बढ़ रहा है बढ़ा दो, घट रहा है घटा दो। अब यहाँ देखो, ये आप करंट के उल्टा चल रहे हो, तो ये हाई है ये लो है, तो आप घुस रहे हो लो में, निकल रहे हो हाई में, मतलब बढ़ गया, प्लस IR2 और एंड हो गया आपका बी में, तो VB लिख दिए। आप देखिए VB माइनस VA कितना आ रहा, जो पहले आया था वही आएगा, E2 माइनस E1 प्लस IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो आप शायद समझ रहे होंगे ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि मान लीजिए ये एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ये एक रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ये एक रेसिस्टेंस लेते हुए, ये बैटरी लेते हुए एक रेसिस्टेंस लेते हुए लगा देते हैं। ठीक है, इसका मान लीजिए 2 ओम वैल्यू है, इसका भी वैल्यू 2 ओम है, इसका 4 ओम ले लेते हैं, ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ले लेते हैं, ये 2 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो लूप है ना, इसको हम लूप 1 नाम दे दिए। ठीक है, ऐसे उसी प्रकार से यहाँ से ये जो है इसको हम लूप 2 नाम दे दिए। तो जब आप लूप 1 में बोलिएगा तो पहले करंट देखिए, इसमें करंट जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर रहता है बैटरी से कनेक्टेड तो करंट नहीं जाता है, कैपेसिटर जो है ना करंट को ब्लॉक कर देता है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा ना, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, यहाँ पर करंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देगा स्टेडी स्टेट में, पहले ये चार्ज ले लेगा। अब ये I है, यहाँ I है, यहाँ I है, तो फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप मतलब ये वाला देखिए, आप ABCD करके नाम दे सकते हैं, लूप 1 में, इन लूप 1 बोला जाए, कहीं से भी आप स्टार्ट हो जाइए, यहां से स्टार्ट हो जाइए, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब इधर देखिए, आप यहां से घुस रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, तो V इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज हाई से लो में घट गया, -2I, -2I, यहां बढ़ गया, देखिए घुस रहे हैं आप माइनस से, निकल रहे हैं प्लस से, तो +2, कहां से स्टार्ट किए थे, यहां से ना, तो इक्वल टू 0, तो यहां से आप करंट निकाल सकते हैं, है ना। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पियर, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए आप सेकेंड लूप में देखिएगा, सेकेंड लूप में, या आप इनकम्प्लीट लूप एक बार देख लीजिए, इनकम्प्लीट लूप, इस पूरे लूप में इनकम्प्लीट लूप, इनकम्प्लीट लूप, पूरे लूप में, या यहां पर इस पॉइंट को मन में रखना है। ठीक है, यहां देखिए, यहां वोल्टेज, यहां पॉजिटिव प्लेट है, मैंने पॉजिटिव वोल्टेज, ये नेगेटिव, तो यहां वोल्टेज घट गया, तो कितना घटा, तो Q/C, तो C कितना है, 4 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को कभी भी चेंज नहीं कर रहा है, माइक्रो में ही छोड़िए, आपका चार्ज माइक्रो में आ जाएगा। ये करंट यहाँ 0 है, तो इसका कोई पोटेंशियल ड्रॉप प्लस माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप इसमें आ जाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 इंटू I, इस लूप में ले रहे हैं, पूरे लूप में 2 इंटू I, फिर ये बैटरी आ गया, +2 इक्वल टू 0। अब ये -Q/4 -2, I का वैल्यू बताइए, 1/2 +2 इक्वल टू 0, तो -Q/4, ये आपका -1 +2 +1 इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू Q/4, तो Q इक्वल टू आपका 4 कितना आ गया, 4 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज स्टोर करेगा वो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बोल दूं, किरचॉफ्स का 2 रूल है, फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। किरचॉफ्स का रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को आसान बनाने के लिए। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल है कि जितने चार्ज या करंट किसी जंक्शन पर आएंगे उतना ही चार्ज जाएंगे। दिस लॉ इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन किरचॉफ सेकेंड रूल, किरचॉफ का सेकेंड रूल है कि द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज 0। किरचॉफ का ये दोनों रूल इस्तेमाल करेंगे हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में।
फर्स्ट रूल इस्तेमाल करने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि बैटरी का प्लस टर्मिनल प्लस चार्ज देगा, बैटरी का माइनस टर्मिनल माइनस चार्ज देगा, और आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे किरचॉफ रूल का इस्तेमाल करके।